टॉक अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व में क्या होगा, मिट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस में क्या होगा, नैरोइंग ऑफ मिट्रल वॉल्व। इट मीन्स कि जो मिट्रल वॉल्व है वो नैरो हो रहा है, मतलब जो लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो वॉल्व थे वो नैरोइंग हो गई। नैरोइंग होने पर क्या होगा कि इसमें जो अब ब्लड की जो फ्लो है उतनी स्पीड से तो आएगी नहीं। अब वो लेफ़्ट आर्टरियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा इसमें, क्योंकि लेफ़्ट आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज़ क्यों हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ब्लड है, ब्लड ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रेशर के साथ आएगा, पर वो अब प्रेशर तो आ नहीं रहा है क्योंकि नैरोइंग होगी। अब कम पैसेज में ज़्यादा ब्लड आएगा, तो अब कम पैसेज में ज़्यादा ब्लड आ रहा है, इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा तो लेफ़्ट आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा। लेफ़्ट आर्टरियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हाइपरट्रॉफी होगी आर्टरियम की, लेफ़्ट आर्टरियम की। अब जो इससे पहले वाले जितने भी इवेंट हैं ना, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे, या पल्मोनरी आर्टरी में चेंज होगा, पल्मोनरी प्रेशर में चेंज होगा। तो जो वेंट्रिकल से पहले जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ होगी, पल्मोनरी कंजेशन होगा, जाहिर सी बात है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। अब इस चीज़ में क्या होगा कि राइट साइड हार्ट फेलियर के कंडीशन भी आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अब नैरोइंग हुई तो ब्लड कम आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या चेंजेस आएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट, जाहिर सी बात है कि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। क्यों कार्डियक आउटपुट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि ब्लड कम आ रहा है ऊपर से, और ऊपर से अगर ब्लड कम आ रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होने पे क्या होगा कि आदमी फैटिग्स फील करेगा, वो थका फील करेगा, क्योंकि अब आयोटा के पास उतना ब्लड आ ही नहीं रहा कि वो ब्लड को पंप आउट करेगा बाहर बॉडी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। सो ओवरऑल क्या है कि जो मिट्रल स्टेनोसिस से जो प्रॉब्लम होगा वो ये है कि